नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ श्याम। आप देख रहे हैं हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे यूपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग के डेट के बारे में और सैलरी की समस्या के बारे में, डिले की वजह के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर हमें चैनल में नए हैं तो हमें चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल फीडबैक कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। यूपीएससी हेड मास्टर हेड टीचर के लिए गुड न्यूज़ है। बिहार के मुख्य शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ ने ये कहा कि 10 जुलाई तक शिक्षकों की नए स्कूल में पोस्टिंग हो जाएगी। लगभग 6 महीने का वक्त गुजर चुका था और हेडमास्टर एंड टीचर इंतज़ार कर रहे थे पोस्टिंग की। आखिरकार हेडमास्टर को जिला आवंटन कर दिया गया और हेड टीचर की आखिर 6 महीने के इंतजार के बाद हेडमास्टर को जिला आवंटित कर दिया गया और 5 प्रखंड का ऑप्शन ही मांगे गया 5 जुलाई तक और 10 जुलाई तक उन्हें नए स्कूल में पदस्थापित कर दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग कर रही है। वहीं हेड टीचर की भी दोबारा जिला आवंटित कर दिया गया सबके गृह जिले में। वहीं उन्हें 3 प्रखंड का ऑप्शन मांगा जाएगा और 10 जुलाई तक सबको पोस्टिंग कर दिया जाएगा। यह शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ का कहना है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग यह कर रही है कि 6 महीने तक ट्रांसफर को रोक दिया गया है। वजह क्या है? दिसंबर से पहले तबादले के लिए जिसने भी आवेदन किया हो उसे ये कंफर्म करना होगा कि चुनावी कार्य में किसी प्रकार से वो जुड़ा ना हो। ट्रांसफर को 6 महीने के लिए रोक दिया गया है और उनकी ट्रांसफर संभव नहीं है जो किसी तरह से चुनाव कार्य में इन्वॉल्व है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से इसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहां से आदेश मिलने के बाद ही ट्रांसफर ऑर्डर लागू किया जाएगा। यानी चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद ही संभव है ट्रांसफर। जब ट्रांसफर संभव नहीं है तो पदस्थापना कैसे संभव है? जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर हैं उनका सिलेक्शन हुआ है वो भी किसी न किसी तौर से इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, चुनाव ड्यूटी में इन्वॉल्व हैं। तो इनकी पदस्थापना नए स्कूल में कैसे होगी? एक तरह से तो 10 जुलाई की बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग और दूसरी ओर ये ट्रांसफर में। वहीं बिहार टीचर सर्विस एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ को हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी बढ़ाने के लिए एक लेटर दिया है जो कि ज़रूरी भी है। तो वर्तमान जो विशेष शिक्षक है उनकी सैलरी और हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी लगभग इक्विवेलेंट होने जा रही है। तो अब बात आती है कि जब टीचर एज ए टीचर आपको इतनी सैलरी मिल रही है तो आप हेडमास्टर या हेड टीचर क्यों बने? तो अभी जो टीचर एसोसिएशन की डिमांड है कि प्रधानाध्यापक को 5400 ग्रेड पे और प्रधान शिक्षक को 4800 ग्रेड पे देना है। प्रधानाध्यापक को लेवल 9, प्रधान शिक्षक को लेवल 8 का, यानी प्रधानाध्यापक का सैलरी लगभग 53,100, प्रधान शिक्षक का 47,600, यानी हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी 45 से 55,000 के बीच बेसिक होगी। यानी आप सबकी गवर्नमेंट सैलरी 80 to 90,000 हो जाएगी। तो ये वेलकम स्टेप है अगर शिक्षा विभाग बिहार सरकार हेडमास्टर हेड टीचर की सैलरी को बढ़ा दी है। तो पिछली बार जैसा हुआ था कि बहुत सारे हेडमास्टर क्वालिफाई करने के बाद भी ज्वाइन नहीं किए थे और अगर इस बार भी बिहार सरकार सैलरी नहीं बढ़ाती है या फिर जल्दी से जल्द शिक्षकों की पोस्टिंग नहीं करती है तो 8 पे कमीशन का जो लाभ है शिक्षकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है शिक्षा विभाग जल्द से जल्द शिक्षकों की पोस्टिंग करे
और जो उनकी सैलरी की डिमांड है उसे भी पूरा किया जाए, नहीं तो ये समस्या यूं ही। न्यूज़ 18 की से इंटरव्यू देते हुए एसीएस ए सिद्धार्थ ने ये कहा कि ट्रांसफर को फिलहाल 6 महीने के रोक दिया गया है। इसलिए रोका गया है क्योंकि सारा व्यवस्था बिगड़ गया है। लगभग 1 लाख शिक्षकों की ट्रांसफर होने की वजह से बहुत सारे स्कूल में शिक्षक है ही नहीं, इसकी वजह से स्कूल बंद होने के कगार में। इस बात में कितनी सच्चाई है ये समझने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 से शिक्षकों की पोस्टिंग हुई है, मैक्सिमम सबकी पोस्टिंग रूरल एरिया उत्क्रमित स्कूल में किया गया है। शहरी क्षेत्र में उनकी पोस्टिंग नहीं की गई है, और जिस स्कूल में बच्चे नहीं है वहाँ पे 25 से 30 शिक्षक हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में बच्चे तो हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। एक स्कूल में 5 शिक्षक, सिर्फ 5 शिक्षक से चल रही है। तो सोचने वाले ट्रांसफर को रोक देना ये कहकर कि जो भी शिक्षक हैं जो इलेक्शन में डायरेक्ट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी शिक्षा विभाग चुनाव आयोग से परमिशन लेने के बाद ही शिक्षकों की ट्रांसफर संभव है। जब ट्रांसफर संभव नहीं है तो पोस्टिंग भी संभव नहीं है। बात क्लियर हो चुका है। और दूसरी बात, 8 पे कमीशन जो 2026 में लागू होने वाला है, अगर शिक्षकों की ज्वाइनिंग इस साल नहीं होती है तो 8 पे कमीशन के लाभ से वो वंचित हो जाएंगे। ये दूसरा मुद्दा भी है। और मुख्य शिक्षा सचिव का कहना है कि सबसे पहले हम हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग करेंगे। ट्रांसफर की वजह से जो समस्या आई है उसका निदान तभी हो सकता है जब हेडमास्टर हेड टीचर पोस्टेड है। शिक्षा विभाग की कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये आप सभी जानते हैं, और इनकी बातों से भी साफ ये क्लियर हो रहा है। पहले तो उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की वजह से स्कूल में समस्या आ गई, स्कूल बंद होने के कगार में है, और सबसे पहले हम हेडमास्टर हेड टीचर की पोस्टिंग करेंगे 10 जुलाई तक, ताकि हेडमास्टर हेड टीचर स्कूल का व्यवस्था को बेहतर कर सके। वहीं और दूसरी और मीडिया रिपोर्ट ये कह रही है ट्रांसफर इसलिए रोक दी गई क्योंकि इलेक्शन से जुड़े हुए जो भी टीचर हैं उनके ट्रांसफर नहीं सकते। यानी लगभग 90% शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन से जुड़े होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो बात है जब ट्रांसफर रोक दी गई तो पोस्टिंग कैसे होगी? 10 तारीख का इंतजार कर लेते हैं। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज दें।